हरे कृष्णा। दीपावली यानी सिर्फ दीपों की श्रृंखला नहीं, अपितु अनेक पर्व और उत्सवों की श्रृंखला। और इसी श्रृंखला के एक हिस्से के स्वरूप है नरक चतुर्दशी का पर्व, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। और ऐसा ही नरक चतुर्दशी का पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार नरक चतुर्दशी कौन से दिन आ रही है। इस दिन प्रातः काल में अभ्यंग स्नान करने का समय कौन सा है, देवी महाकाली की पूजा उपासना करने का समय क्या रहेगा, और काली चौदस कौन से दिन पड़ रही है। क्या काली चौदस और नरक चतुर्दशी एक ही हैं या अलग अलग, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का नरक चतुर्दशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। और इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम आपको नरक चतुर्दशी और काली चौदस के बीच में छिपे हुए एक सूक्ष्मतर भेद और रहस्य के बारे में भी बताएंगे, जो शायद आपको नहीं पता होगा और ये वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को संपूर्ण देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का नरक चतुर्दशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। कार्तिक मास में आने वाली दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है, जिसे रूप चौदस, भूत चतुर्दशी या नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए यमराज सहित कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के दिन यम का दीपक जलाने की भी परंपरा है। इस बार चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है 19 अक्टूबर 2025 दोपहर में 1:51 से, और ये चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 3:44 पर। अब देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व होता है, और प्रातः काल के समय में चतुर्दशी तिथि हमें 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। और इसीलिए भले ही आप 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मना रहे हो, लेकिन चतुर्दशी का प्रातःकालीन अभ्यंग स्नान आपको 20 अक्टूबर को प्रातः काल में ही करना होगा। और ये अभ्यंग स्नान करने का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:13 से लेकर 6:25 के बीच में, क्योंकि चतुर्दशी तिथि के दिन प्रातःकालीन अभ्यंग स्नान उस समय में किया जाता है जब चंद्रोदय होता है, लेकिन ये सूर्योदय से पहले का भी काल होना चाहिए। तो इस प्रकार यही समय हमें अभ्यंग स्नान के लिए प्राप्त हो रहा है। अब कई बार काली चौदस नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले आती है, तो इस बार भी ऐसा ही संयोग है। इस बार 19 अक्टूबर को काली चौदस का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि काली चौदस में माँ महाकाली की पूजा की जाती है और वो मध्य रात्रि में होती है। मध्य रात्रि में जब चतुर्दशी तिथि उपलब्ध हो उस समय पर। तो इस नियम के अनुसार मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि माँ महाकाली की पूजा के लिए हमें 19 अक्टूबर को मिल रही है। तो इसलिए अगर सरलता से समझा जाए तो अगर आप काली चौदस की पूजा करना चाहते हैं या फिर माँ महाकाली की आराधना साधना करना चाहते हैं, तो वो आपको समय मिलेगा 19 अक्टूबर को मध्य रात्रि में, और चतुर्दशी का प्रातःकालीन अभ्यंग स्नान किया जाएगा 20 अक्टूबर को प्रातः काल में। 19 अक्टूबर को मध्य रात्रि में देवी काली की पूजा करने का समय रहेगा रात 11:41 से लेकर 12:31 के बीच में। काली चौदस का अर्थ होता है काली यानी कि अंधकार, और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चंद्र मास के 14वें दिन मनाया जाता है। इसलिए इस दिन महाकाली की भी पूजा इसी रात्रि में की जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर किया जा सके। उसके साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी श्रीमती राधा रानी के साथ की जाती है, इसलिए इसे कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि दीपावली के पहले आने वाली चतुर्दशी तिथि के दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा देवी निवास करती हैं, और इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में जो भी मनुष्य स्नान करता है वो यमलोक में नहीं जाता। इस दिन अभ्यंग स्नान करने वाले मनुष्य नरक जाने से बच सकते हैं, अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। और अभ्यंग स्नान के समय उपटन के लिए तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, कई स्थानों पर यह कहा जाता है कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी एक ही है। ये सत्य है कि इसमें तिथि एक ही है, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है।
काली चौदस अधिकतर भारत के पश्चिमी भाग और उसमें भी गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है। काली यानी देवी महाकाली और चौदस यानी चतुर्दशी तिथि। तो इस काली चौदस में मध्य रात्रि के समय देवी महाकाली के भक्त उनकी पूजा करते हैं और इसके द्वारा जीवन में आने वाली सभी नकारात्मकताओं को दूर करके देवी काली से शुभता का आशीर्वाद मांगते हैं। ये पूजा तंत्र विद्या के उपासकों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये काली चौदस चतुर्दशी के दिन आती है, लेकिन वो और नरक चतुर्दशी एक नहीं है, क्योंकि कई बार ये काली चौदस नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले पड़ती है, जैसे कि इस बार हो रहा है। इस बार काली चौदस 19 अक्टूबर को है और नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर को। काली चौदस का दिन उस समय तय किया जाता है जब चतुर्दशी मध्य रात्रि में प्रबल होती है और उसे पंचांग के अनुसार महानिशीथ काल कहा जाता है। और इस बार 19 अक्टूबर को ही चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में प्रबल है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश पंचांग काली चौदस और नरक चतुर्दशी के इस सूक्ष्म भेद को नहीं मानते हैं और काली चौदस को ही रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के साथ दिखा देते हैं। इसलिए काली चौदस की तिथि देखने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस नियम अनुसार अगर देखा जाए तो काली चौदस की रात्रि पूजा इस बार हम 19 अक्टूबर को ही करेंगे। शास्त्रों के अनुसार यम चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय में जलाया जाता है और इसलिए इसे यम चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है सामान्य और दूसरी है तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माता काली की सामान्य पूजा में विशेष रूप से 108 गुड़हल के फूल, 108 बेलपत्र और माला, 108 मिट्टी के दीपक और 108 दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। इसके साथ ही मौसमी फल, मिठाई, खिचड़ी, खीर, तली हुई सब्जी और अन्य व्यंजनों का भी भोग लगाया जाता है। पूजा की इस विधि में सुबह से उपवास रखकर रात्रि में भोग, होम हवन और पुष्पांजलि आदि श्री माँ काली को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन पूरी, वड़े इत्यादि जैसे पकवान बनाकर उसके साथ अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को लेकर चौराहे पे रखा जाता है। वहाँ दीपक प्रज्वलित किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार पूजा करने से जीवन के सभी क्लेश और संकट नष्ट हो जाते हैं। घर और परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और जीवन में फिर से सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है। लेकिन अधिकतर स्थानों पर तंत्र साधना के लिए ही माँ काली की उपासना की जाती है। तो ये थी आने वाली नरक चतुर्दशी और काली चौदस के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है इससे आपके सभी संशय समाप्त हुए होंगे और अगर इस विषय में आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। इस नरक चतुर्दशी की विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वैदिक प्रमाणभूत शास्त्रों और पुराणों से ली गई यथारूप जानकारी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।